कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे भी बारिश हो रही होगी। हमारे इधर भी बारिश हुई थी। अभी तो क्या है, कम हो गई है। सो मैंने है ना यहाँ से क्लीन कर दिया था, क्योंकि जब बारिश गिरती है ना तो जो भी दीवारों पे मिट्टी होती है, छतों पे होती है, पेड़ों पे होती है, उस वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो बारिश अभी आ रही है, बहुत धीमी धीमी आ रही है। तो इस टाइम पे अगर हम मतलब अच्छे से वाइपर वगैरह मार दो ना, क्योंकि पानी आता रहता है, और वाइपर अगर आप कर देते हो ना तो आपको बिना पानी के मतलब आपको दोबारा से धोना नहीं पड़ता, और आपका जो एरिया है ना वो क्लीन हो जाता है। मैं हमेशा से ऐसे ही करती आई हूँ। बारिश के टाइम में जब थोड़ा सा पूरा पानी पानी हो जाता है तो मैं तभी वाइपर मार देती हूँ। और यहाँ और जब उस वजह से ना सारा क्लीन हो जाता है, और फिर चाहे बरसात आती रहे तो वो गंदगी नहीं होती है, जो एकदम से धूल मिट्टी सब ये दिखाई देता है ना, वो गंदगी नहीं होती है। और अगर जब वो हो जाती है तो फिर आपको बाल्टियों से पानी मार मार के साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ वीचड़ हो गई है। बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, वो भी आ गए हैं, और अब हम आ गए हैं अपने अंदर। तो अंदर क्या है, जब वहाँ से क्लीन वगैरह करा, घर को भी थोड़ा बहुत क्लीन किया, जोत पाती करी, उसके बाद लग गई हूँ मैं डिनर की तैयारी में। डिनर मौसम को देख के बड़ा मन कर रहा था कि आज है ना आलू पूरी का झोल और रायता और पूरी बनाऊं। अभी आप बोलेंगे लास्ट व्लॉग में तो मैंने पूरी देखा था, बट वो 2 दिन पहले का व्लॉग है। मतलब बीच में मैंने 2 दिन नहीं डाला था व्लॉग, क्योंकि आपको पता है मेरे व्लॉग रेगुलर नहीं आ रहे थे, तो वो बल्क में इकट्ठे हो रहे थे व्लॉग, तो मैं वो आपको डालती जा रही थी, तो 2 दिन छोड़ दिया था। और फिर जब हमने जो छोले पूरी खाया था ना, जब हम ही थे, ये नहीं थे। अब अभी तो ये टूर से आ चुके हैं, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी खिला देते हैं। तो मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी, और अब यहाँ पूरी बना रही हूँ। रायता भी मैंने तैयार कर लिया है, और जीरा जो है मैं ऊपर से भून के डालती हूँ, जिससे फ्लेवर कुछ अच्छा ही आता है। ठीक है। और आप कहेंगे यार वैसे ही आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है, पेट बहुत ज़्यादा निकल आ रहा है, और पूरी पे पूरी खाई जा रही है। यार मौसम को देख के कई बार खाया, बड़ा मन था, पर आप ये मेरी थाली देख सकते हो, इसमें सिर्फ 2 ही पूरी रखी, और इसमें से मैंने सिर्फ एक ही पूरी खाई थी, एक महक ने ले ली थी, और मेरे से खाई ही नहीं गई। क्योंकि मन में तो, दिमाग में तो ये चल ही रहा है ना कि नहीं यार मुझे नहीं खाना है, या फिर थोड़ा कंट्रोल करना है, ये करना। पर जब तक बनाती गई ना तो मेरा खुद ही पेट फिल हो गया। ये है संडे का दिन, नेक्स्ट डे। और घर में नाश्ता पानी करके पोहा बनाया था सुबह, वो सब खा के हम आ गए थे ऊपर। आए थे हम जामुन तोड़ने, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया, जामुन तोड़ने आए थे। और बट ये है ना, जब जामुन तोड़ने के लिए हमने पहले नीचे नीचे से तोड़े, फिर हमने कहा टंकी के ऊपर से तोड़ लेते, क्योंकि उधर बहुत अच्छे और बड़े बड़े लटक रहे थे, गुच्छा क्या गुच्छा। तो हम लोग ऊपर चढ़ गए। तो अभी आपको मैंने कुछ व्लॉग में शेयर किया था कि हमारे जो ऊपर रेंट पे रहा करते थे, मतलब मैं भी रेंट पे हूँ, वो भी रेंट पे थे, तो वो जो लोग रहा करते थे ना, वो जाते जाते क्या क्या नुकसान करके गए, वो मैंने आप लोगों को बताया भी था। मतलब उनके वजह से आज है ना हमें बेलदारी, इतनी भरी दोपहरी में, इतनी चिलचिलाती धूप में हम दोनों को बेलदारी तक करनी पड़ गई। मजदूरी कर रहे एक तरह से हम। हाँ, ये ऊपर चढ़े और देखते के साथ ही ये भी मतलब है ना हैप रह गए कि भाई ये क्या करके गए हैं। ये देखो इतने मोटे मोटे जामुन तोड़े हैं, पूरा गुच्छों का गुच्छा है। हालत को बंद करना, इग्नोर करना, क्योंकि धूप में बहुत देर से खड़ी थी। हेलो एवरीवन। तो अभी हम जा रहे हैं अब खाना बनाने के लिए। आज सुबह से कुछ नहीं खाया, पोहा खाया था, और ये थोड़ा सा लेकर आए थे, समोसे वगैरह ले आए थे, क्योंकि जब हम ऊपर से आए ना तो भैया सर घूम गया था बहुत बुरी तरीके से। समोसे वमोसे लेकर आए थे, नहाना धोना सबका हो गया था, और फिर मैं लेट गई क्योंकि मेरा तो सर ज़्यादा घूम रहा था। अब फाइनली उठे हैं, और टाइम जो है 4:30 हो गए हैं। तो अब जो है ये एक तरह से डिनर की तैयारी हो रही है। तो डिनर में बन रहा है दाल बाटी, तो बहुत दिनों बाद बन रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़्यादा तो डीपली नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज आप लोगों को पता है, बहुत बार आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया है। तो चलिए फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती हूँ और बनाती हूँ। तो दाल बाटी में मैं हमेशा चना और उड़द की दाल बनाती हूँ। बहुत से उड़द की बनाते हैं, बहुत से अरहर की भी बनाते हैं, मूंग की भी बनाते हैं धुली हुई। तो जिसको जैसा है, मैं हमेशा उड़द एंड चने की दाल ही मतलब बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों को थोड़ा सा एक मतलब ज़्यादा लिया है उड़द की दाल, और थोड़ी सी कम ली है चने की दाल। आप अपने टेस्ट के अनुसार, मुझे चने की दाल ज़्यादा पसंद आती है, सो इस वजह से मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा लेती हूँ। साथ में बना रही हूँ चाय अपने लिए, शाम का टाइम हो गया है बिकॉज। और
शाम का क्या यार, दोपहर है ना शाम है, समझ ही नहीं आ रहा। अभी बना रही हूँ चाय, चाय पियेंगे क्योंकि मेरा ना बिल्कुल सर घूम गया था, बहुत बुरी हालत हो गए थे, धूप में से आए थे। क्योंकि ऊपर जब ये चढ़े थे ना, तो ऊपर जो था टंकी है, टंकी सीमेंट वाली है, उसके ऊपर है ना ऐसे पटिया पटिया होती है ना, सिल्ली कहते हैं बहुत जगह, पटिया कहते हैं, वो ढकी हुई थी। तो 3 से 4 हैं, बहुत मोटी मोटी हैं, उनको पता नहीं ये लोग है ना गिरा के टंकी के अंदर गिरा दिया, मतलब टंकी बिल्कुल ओपन कर दी और वो पटिया ऐसा नहीं कि इधर उधर खिसका दी हो, वो उसी के अंदर ही पटक दी है। और जब हम चढ़े तो पानी इतना गंदा था, मतलब एकदम से ऐसा हुआ कि ना हम छोड़ सकते थे कि किसी को बुलाएंगे कराएंगे। अब संडे के दिन तो वैसे भी कोई नहीं आ सकता, और उस पानी को जो देखा उसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना आंखों देखी तो मक्खी भी नहीं निकली जाती, वही वाला हाल था। फिर इन्होंने कहा मैं ही करता हूँ, पर पता नहीं था इतना टाइम और इतनी मेहनत लग जाएगी। इनको तक अजीब सा होने लग गया था, मतलब ये कह रहे थे मेरे को घबराहट हो, क्योंकि एक तो धूप, टंकी के अंदर घुसो तो और ज़्यादा मतलब हीट लगती है और एकदम वो होता है। तो वो सब किया बड़ी मुश्किल से कम 3 से 4 घंटे लग गए अच्छे से उसे धुलने में। फिर मैं भी चढ़ी ऊपर, सिल्ली उठ नहीं रही थी अकेले से इनसे, मैं चढ़ी, मेरा पूरा गर्दन से लेके हाथ दर्द है, क्योंकि इन्होंने मुझे खींच के ऊपर ऐसे चढ़ाया, क्योंकि ज़्यादा हाइट वाला हम पे कुछ था नहीं जिससे हम चढ़ जाएं। अब वो तो चढ़ गए, मेरे से तो नहीं चढ़ा जाए, बड़ी मुश्किल से इन्होंने खींच के मुझे चढ़ाया, और जब उतरी तो मेरे पेट पे रगड़ लग गई। भाई मतलब बहुत दिमाग ख़राब होता है, लोग है ना मतलब ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे मैंने तो पहली बार ही ऐसे इंसान देखे, जैसे होते हैं ना वो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं या फिर दिमागी हालत ख़राब होती है जिनकी, वैसे लोग थे ये तो यार, कि ऐसी ऐसी चीज़ें करके गए जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब परेशान करने की भी एक लिमिट होती है, बट वही है, पर कुछ अच्छा थोड़ा ना कर गए। अब जब भी उनका नाम आ रहा है मुँह से सिर्फ गाली या फिर उनके लिए बुरा ही निकल रहा है, इसलिए काम ऐसा करो कि पीछे से भी कोई हमारे बारे में याद करे तो अच्छी बातें ही करे, अच्छी चीज़ें ही हमें हमारे लिए बोले। तो उनके लिए कोई अच्छे शब्द निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो इतना बुरा करके गए हैं। अभी मैंने आटा लगा लिया है, दाल उबल गई है, तड़का भी मैं बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले उतार रही हूँ बाटी का जो ओवन है, वो मैं उसे हमेशा कवर करके रखती हूँ। और मेरा जो ओवन है ना, बिल्कुल आप देखना बिल्कुल चकाचक मिलेगा, बिल्कुल चमका हुआ जैसे नया होता है, क्योंकि मैं हमेशा उसे यूज़ करने से पहले मांज लेती हूँ और यूज़ करने के बाद मांज के उसको पैक करके रखती हूँ। बहुत लोगों का देखा है बहुत गंदा होता है यार, बाहर से बहुत गंदा, पता नहीं धोते ही नहीं है क्या, बहुत लोगों का देखा। तो जब मैंने लिया था ना, बस मैंने ये सोचा था मैं इतना गंदा नहीं रखने वाली अपने ओवन को, और मैं इसको हमेशा यूज़ करती रहती हूँ, पर मैं इसको हमेशा से धोकर मांज के यूज़ करती हूँ और फिर कवर करके अच्छे से रख भी देती हूँ। पार्टी में आपने देखा था मैंने जैसे 3 कटोरी आटा लिया था, तो 1.5 कटोरी मैंने बेसन लिया था। मैं बेसन इसलिए ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि बेसन से बाटी जो है सॉफ्ट बनती है। अजवाइन डाला, नमक डाला, आप चाहे कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो कूट के धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अगर मसालेदार बाटी बनानी है वो आपकी, नहीं तो नमक डालो बस, इनफ रहता है। ठीक है, आटा खूब टाइट लगाना होता है, पूरियों से भी टाइट लगाना होता है। और बस यहाँ पर हम ओवन को चढ़ा देंगे, ये जब तक थोड़ा गर्म होगा, पानी इसका सारा सूखेगा, तब तक हम जो बाटी हैं उनको अच्छे से गोल गोल बना लेंगे। ठीक है, और उसको फिर हम इस पर चढ़ा देंगे। यहाँ इसको भी मांज लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही मेरा यही था, मैंने बहुत लोगों के ये गंदे गंदे देखे थे, तो बस मेरा जब से ये रहता है कि मेरा ये पास जब तक रहेगा मैं इसको हमेशा साफ़ सुथरा ही रखूँगी। तो अभी ये रख दिया है। हमेशा बाटी का जब भी ओवन इस्तेमाल करें तो गैस का स्टैंड ज़रूर हटाएं। अगर आप गैस का स्टैंड नहीं हटाएंगे तो आप देखेंगे गैस के जो बर्नर के आसपास है ना, बिल्कुल जो गैस का एरिया होता है वो काला पड़ जाता है, जलने लग जाता है। बट अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा गैस का स्टैंड हटा के रखिए, तो ना ही आपकी गैस काली पड़ेगी ना ही जलेगी, गारंटेड है। मैं हमेशा यूज़ कर चुकी हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने 2-2 3-3 बार भी ये चढ़ जाता है जब कोई आता है। तो मैं, हमारे घर राजस्थान के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बाटी पसंद करते हैं, और मैं हमेशा बनाती हूँ जब भी कोई गेस्ट आता है तो एक बार एक डिनर तो उनका बाटी का मैं रखती ही हूँ, चाहे डिनर हो या लंच हो। यहाँ पे सारा कुछ मेरी देखिए अब साफ़ सफाई हो गई है। दाल में तड़का लगाना रहता है, उससे पहले मैं थोड़ा सा घर मुझे क्लीन करना है। तो टाइम तो मैंने आपको बताया था, अब शाम सी हो गई है तो शाम की साफ़ सफाई करनी है। घर पूरा अस्त व्यस्त कर रखा है, क्योंकि पड़ोस के बच्चे भी आ रहे थे घर में, जब हम ये लेकर आए थे दौड़ने, और हम ऊपर थे, बच्चे खेल रहे थे पड़ोस के बच्चों के साथ में घर में, पूरा मतलब मैश सा मचा रखा है, तो उसको क्लीन करना है। अब ये तो नहा धो के लेट गए हैं, पहले मैं लेट गई थी, थोड़ा देर मैंने आराम भी किया, और आराम करने के बाद ही मैं फिर काम में लगी हूँ।
दोपहर में तो हमने समोसे खा लिए थे, जिससे थोड़ी भूख शांत हुई। और गर्मी इतनी हो रही है कि बस पूछो मत। यहाँ पे घी गरम कर रही हूँ। दाल में तड़का इन्होंने लगा दिया जब तक मैं बाहर से धो रही थी, क्योंकि जो टंकी का पानी हमने टूटी से बहाया था उस वजह से स्मेल हो रही थी पूरी हमारे बाहर बाहर जो टूटी है उसमें निकाला था। फिर हमने फ़िनाइल डाल के मैंने पूरी अपनी गैलरी धोई है, आगे का धोया है, वॉशरूम धोया है। फिर जोत बाती करनी थी, अब इतना सब धोया है, झाड़ू लगाई है, दोबारा से पोछा लगाया था। फिर मैं नहा कर आई। मैंने कहा क्योंकि जोत बाती करनी थी। अब जोत बाती करके आ गए हैं, बाटी भी तैयार हो गई है, तो अब हम खाएंगे खाना। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने यारों प्यारों को चैनल को सब्सक्राइब कराना। फिर मिलूँगी, खा लीजिए। ये है चटनी, दाल, बाटी एंड